जयपुर के जेईसीसी में चल रहे डिजिफेस्ट समिट में युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स आधारित कंपनियां और अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। इन्हीं में से एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर आधारित आग बुझाने वाले रोबोट की तकनीकी क्षमताओं से अवगत करा रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सोनी। जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि यहां पर राजस्थान डिजिफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में स्टार्टअप का एक नया इनोवेशन को विकसित करने के लिए, एक नया इकोसिस्टम तैयार करने के लिए और प्रदेश के जो स्टार्टअप है उनको वैश्विक परिदृश्य में एक नई पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर राजस्थान के जो स्टार्टअप्स है उनको जगह दी गई है और उस एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया है। आप देख पा रहे हैं मेरे पास में जो है ये एक ऐसा रोबोट है जिसको फायर फाइटिंग रोबोट कहा जाता है। इसको जयपुर में ही बनाया गया है। ये जयपुर का ही स्टार्टअप है और राजस्थान सहित कई राज्यों में जब आग लगती है तो इस प्रकार के रोबोट का उपयोग किया जाता है और काफ़ी प्रभावी तरीके से ये आग पर नियंत्रण करता है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने इस रोबोट्स को बनाया, उसी कंपनी से हैं। आइए इनसे जानते हैं। नीलिमा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस रोबोट की क्या कुछ खासियत है, किस तरीके से बनाया गया। नीलिमा जी, जैसा कि ये फायर फाइटिंग रोबोट है, क्या कुछ इसकी खासियत है वो आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा मिश्रा है और ये फायर फाइटिंग रोबोट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। दूसरा, ऐसी जगह जहाँ पर फायरमैन नहीं जा सकते, जैसे हमारे जयपुर के अंदर भी कई तंग गलियाँ हैं, इस तरह से बहुत सारी सिटीज़ हैं राजस्थान में और बाहर भी जहाँ तंग गलियाँ हैं, जहाँ फायर ट्रक नहीं जा पाता, जहाँ एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं, वहाँ फायरमैन कुछ नहीं कर पाते। दूसरा, हम देखते हैं कि एक हॉस पाइप को पकड़ने के लिए 3 से 4 फायरमैन की ज़रूरत होती है। तो इन सब जो रुकावटें बोलने या जिनसे उन्हें दिक्कत होती है, मतलब कभी आग लगती है तो सिर्फ विक्टिम ही नहीं होता, जो बचा रहा है उसकी जान को भी उतना ही खतरा होता है। तो उसके लिए फायर फाइटिंग रोबोट काम में लिया जाता है। तो ये रोबोट 3000 लीटर 1 मिनट में पानी फेंकता है। 90 मीटर तक का इसका थ्रो है और ये एक बार में 2 हॉर्स पाइप इजीली ले जा सकता है। दूसरा सबसे खास बात यह है कि एक ऑल टेरेन रोबोट है। सर, ऑल टेरेन मतलब चाहे सीढ़ियाँ हो, पहाड़ हो, पथरीला सा पानी हो, उन सब में ये रोबोट इजीली जा सकता है। इसके ऊपर हम लोग 500 केजी 1000 केजी तक का वजन भी रख करके इसको आराम से ले जा सकते हैं। एक मैंने जैसे आपको बताया शुरुआत में कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट है। इसके साथ थर्मल इमेजिन कैमरा होता है। तो कहाँ हीट ज़्यादा है, कहाँ आग ज़्यादा लगी है, मान लो ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हमें धुएं से कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन वहाँ कोई फंसा हुआ है, कोई भी लिविंग स्पीसीज अगर वहाँ फंसा हुआ है तो उस कैमरे के थ्रू हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। नीलिमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी इस रोबोट का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया है और उसका क्या कुछ परिणाम निकला है। जी, अभी हम लोग जयपुर से हैं लेकिन हमने ये रोबोट गुजरात में, उड़ीसा, दिल्ली, पुणे, इन जगहों पे ऑलरेडी लगाया हुआ है और अच्छी क्वांटिटी में लगाया हुआ है। और अगर आप देखें तो वहाँ पे अगर मैं कंबाइनली सारी स्टेट्स का देखूँ तो मोर देन 100 ऐसे इंसिडेंट्स हैं आग के जो रोबोट द्वारा बुझाए गए हैं। जी, आपने बताया कि एआई टेक्नोलॉजी का पूरा समावेश करके इसको बनाया गया है। और क्या कुछ खासियत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब आग लगती है तो आग का खुद का जो तापमान है वो ज़्यादा रहता है। क्या तापमान इस रोबोट को प्रभावित करता है इन दुर्गम परिस्थितियों में? ये ऑलरेडी टेस्टेड है 500 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस तक के लिए। तो दूसरा, इसके ऊपर स्प्रिंकलर रहते हैं तो ये इसको सेल्फ कूल्ड रखते हैं। तो इस तरह की हीट के अंदर जब ये मूवमेंट करता है तो इसके सारे स्प्रिंकलर ऑन हो जाते हैं अपने आप, उस हीट को, टेम्परेचर को सेंस करके, और इसको सेल्फ कूल्ड मोड के अंदर इजीली आप अपना ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ नीलिमा, जो बता रही थी कि फायर फाइटिंग रोबोट किस तरीके से काम करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और आग लगने जैसी जो घटनाएं हैं उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ विकास सोनी, डीडी न्यूज़, जयपुर।